यूजीसी नेट सरस्वती कृमि में आरती वर्मा आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। पेपर टू एजुकेशन शिक्षा शास्त्र पेपर टू एजुकेशन की जो है आपकी क्लास है, ठीक है। तो जिसके अंतर्गत हम आपकी आज लेकर के आए सेकंड यूनिट। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हमने फर्स्ट यूनिट आपकी पढ़ा दी है, ठीक है, पूरा जो है कवर कर दिया है। अब आपको पढ़ना है टू यूनिट यानी कि सेकंड यानी कि इकाई आपकी टू। और आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, ठीक है। तो लेकर के आए हैं आपको जो है पूरा सिलेबस हम बताएंगे यूनिट के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी विद्यार्थी शिक्षा का इतिहास, ठीक है। सेकंड यूनिट आपकी है इकाई, ठीक है, शिक्षा का इतिहास, ठीक है, शिक्षा का इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र, ठीक है। जिसके अंतर्गत आपको मतलब सेकंड यूनिट में जो है आपको देखने को मिलेगा इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अध्यापक शिक्षा में समितियों और आयोगों का योगदान पढ़ना है आप सभी विद्यार्थियों को। सेकंड शिक्षा में जो है शिक्षा नीतियाँ पढ़नी है। शिक्षा में जो है अर्थशास्त्र की संकल्पना पढ़नी, मतलब कि इस टॉपिक में, यानी कि ये जो है आपका, ठीक है, आपकी जो इकाई टू है। तो इसके अंतर्गत जो है आपको जो है मतलब टीचर की जो है एजुकेशन पर बल दिया गया है, ठीक है, यानी कि अध्यापक शिक्षा पर जो है बल दिया गया है। और यहाँ देख सकते हैं शिक्षा में अर्थशास्त्र की संकल्पना, ठीक है, फोर्थ जो है टॉपिक आपको पढ़ना होगा, मतलब अध्याय, फोर्थ अध्याय, ठीक है, शिक्षा एवं राजनीति। तो ये राजनीति जो है इसमें ऐसे लिखा है, ठीक है, राजनीति। तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हमने इसी प्रकार से आपको पहले पढ़ाया था। यूनिट के अंतर्गत 4 जो है आपके अध्याय थे, ठीक है, फर्स्ट यूनिट में। इसी प्रकार से आपको जो है सेकंड जो है यूनिट यानी कि इकाई में जो है 4 आपके जो है टॉपिक हैं, मतलब अध्याय हैं, ठीक है। तो आप पहला अध्याय हम आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं फर्स्ट अध्याय, ये हम अध्याय आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, अध्यापक शिक्षा में जो है समितियों और आयोगों का योगदान। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जो है शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक की योग्यता का अहम योगदान है। अध्यापक की योग्यता का निर्धारण उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है, मतलब जो है अध्यापक की योग्यता का निर्धारण जो है उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है, ठीक है। और अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वतंत्रता के पश्चात अनेक समितियों एवं आयोगों का गठन किया गया है, मतलब स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, मतलब कि जो है समितियाँ और आयोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है इस अध्याय में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, मतलब यूनिट में आपको पढ़ना है समितियाँ और आयोग। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप जो है आपको पढ़ना है इस मतलब यूनिट फर्स्ट में, यानी कि यूनिट सेकंड में, मतलब फर्स्ट अध्याय में। तो आपको यहाँ पे देखना है माध्यमिक शिक्षा आयोग आपको पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में इसको पढ़ना है। और कोठारी आयोग आपको पढ़ना है, शिक्षा आयोग, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आपको पढ़ना है। और यहाँ पे आपको यशपाल समिति पढ़ना है, अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा पढ़नी है, ठीक है, 2009 की, ठीक है। न्यायमूर्ति वर्मा समिति आपको पढ़ना है 2012। तो इसी प्रकार से आपको सारे पढ़ने हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं समितियाँ और आयोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं समितियाँ और आयोग। तो यहाँ पे जूम कर दें थोड़ा, दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो है समिति को इंग्लिश में बोला जाता है कम्युनिटीज, ठीक है, कमेटी, ठीक है, यानी कि समिति मतलब कमेटी हो गया, तो वो मतलब समितियाँ लिखा हुआ है तो कम्युनिटीज लिखा हुआ है, ठीक है। और आयोग जो हो गया कमीशन हो गया, ठीक है। इंग्लिश हमको थोड़ी कम ही आती है, ठीक है, कम कहीं जो समझो कि आती नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्वतंत्रता के जो है पश्चात भारत के समक्ष, ठीक है, भारत की समझ शिक्षा संबंधित अनेक चुनौतियाँ विद्यमान थी। शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन, ठीक है, शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन करना, शिक्षा के अवसरों का जो है पूरे देश में विस्तार करना, सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा जो है उपलब्ध कराना, अशिक्षित जो है प्रौढ़ों को साक्षर बनाना, माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार करना, विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा का विस्तार करना, बालिकाओं, यहाँ पे दिए गए हैं, बालिकाओं, पिछड़े व अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के सुनिश्चित करने तथा मातृभाषा प्रशिक्षक भाषा एवं राष्ट्रभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने जैसे अनेक जो है चुनौतियाँ स्वतंत्र भारत सरकार के सामने थी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1948 में डॉक्टर जो है राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ, ठीक है, गठन किया गया। और इसके बाद जो है माध्यमिक शिक्षा में जो है गुणवत्ता सुधार लानी है, तो जो है 1952 में डॉक्टर मुदलियर की जो है अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो है स्थापना हुई, ठीक है, 1964 में कोठारी आयोग। और इसके बाद जो है केंद्र सरकार, यहाँ पे बाद में देख सकती है, केंद्र एवं राज्य स्तर पर अनेक शिक्षा समितियों का भी गठन किया गया, जैसे यशपाल समिति भी बताया हमने ना। और 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो है घोषणा की गई। तो यही आपको पढ़ना है, नीतियाँ भी पढ़नी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी हमने आपको बताया था कि जो है आपको जो है फर्स्ट अध्याय में, मतलब यूनिट सेकंड में जो है फर्स्ट अध्याय में यही पढ़ना है, सिलेबस अभी हमने यहाँ पे बताया है ऊपर, ठीक है। 1986 के 68 के अंतर्गत आपको पढ़ना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, और 1986 और 68 दोनों की पढ़ना है। इसके बाद जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे घोषणा की गई। इसके अध्यापक शिक्षा के संबंध में आगे कई आयोग जो है गठित हुए और उन्होंने अपनी सिफारिशें दी, मतलब और अधिक जो है और समितियाँ, मतलब सिफारिशें भी, और प्रमुख समितियों का उल्लेख निम्न प्रकार है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ये जो है दिया गया है, ठीक है, उल्लेख। तो यहाँ उल्लेख का मतलब कि जो है डिटेल में हम कल ही बताएंगे, ठीक है, और आपको जो है हम बताए दे रहे हैं यहाँ पे।
इंपॉर्टेंट वाली जो है आयोग समितियाँ, ठीक है। यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी ने देखा है, इतना आपको पढ़ना है। मतलब इकाई आपको 2 के अंतर्गत इतना सिलेबस, मतलब अध्याय फर्स्ट में, मतलब कि अध्यापक शिक्षा में समितियों और आयोगों का योगदान, इसके अंदर इतना ही आपको पढ़ना है। तो डिटेल में हम कल पढ़ाएंगे, बाकी हम आज आपको जो है थोड़ा बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व जो है भारत में उच्च शिक्षा का विकास, ठीक है। यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व, यानी कि स्वतंत्रता से पहले जो शिक्षा थी उसका जो है योगदान, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पहले आपका सबसे पहले जो है चार्टर अधिनियम आया, ठीक है। तो ये जो चार्टर अधिनियम है 1813 है, ठीक है। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। ये सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है और मिलान में भी आपको आ जाता है, ठीक है, कि कौन सा ये ईयर इसमें किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैकाले रिपोर्ट आपका है 1835, लॉर्ड मैकाले से संबंधित, ठीक है। और इसके बाद वुड डिस्पैच, मतलब ठीक है, चार्ल्स वुड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है, से संबंधित। इसके बाद आपका आता है हंटर आयोग 1882 एंड 83, ठीक है। डब्ल्यू हंटर महिला शिक्षा जो है इन्होंने जोड़ दिया था, विकास किया, ठीक है। इसके बाद जो है आपका आता है विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, विश्वविद्यालय थॉमस रैले, ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग जो है 1902। और इसके बाद आपको याद रखना राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1905। फिर आपका आता है शैक्षिक नीति पर संकल्प 1913। इसके बाद आएगा आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917, यानी माइकल सैडलर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे भी आ सकता है कि सैडलर आयोग, ठीक है, जो कलकत्ता लिखा हुआ है ना, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917। तो आपका ऐसे भी आपको जो है पेपर में देखने को मिलता है सैडलर आयोग जो है 1917, ऐसे जिसे लिखा हुआ है सैडलर आयोग हो जाएगा, ठीक है। ये आयोग हो गया तो लिखा होगा 1917, तो इसी प्रकार से होगा, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होना, ये स्वतंत्रता से पूर्व है, यानी कि पहले के जो है आयोग है, समितियाँ, ठीक है। इसके बाद आपका आता है हार्टोंग समिति, ठीक है। ये हार्टोंग समिति है 1929, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिलिप हार्टोंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर इसके मतलब इनके अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसके बाद वर्धा शिक्षा योजना आता है, ठीक है। वर्धा शिक्षा योजना क्या होता है 1937 में, ठीक है। वर्धा शिक्षा योजना आपको पढ़नी है, ठीक है। और सार्जेंट योजना पढ़ना है, ठीक है, 1944। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये आपके जो है फर्स्ट पेपर में भी जो है, मतलब जनरल आपका जो पेपर है, सामान्य पेपर, उसमें भी जो है आपकी लास्ट यूनिट जो है हायर एजुकेशन, ठीक है, उच्च शिक्षा प्रणाली, तो उसमें भी जो है आपका पूछा जाता है, ये आपका सिलेबस में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है स्वतंत्रता से पहले जो है सबसे बड़ा जो है आयोग था, सबसे बड़ा आयोग सार्जेंट योजना सबसे बड़ा आयोग है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के बाद की जो शिक्षा कैसी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जो है उच्च शिक्षा और शोध का विकास। तो यहाँ पे देख सकते हैं राधा कृष्ण आयोग, ठीक है। ये राधा कृष्ण आयोग जो है 1948, तो आपको याद रखना है। विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं, जिसे कि आपसे पेपर में जो है पूछा जा सकता है कि जैसे राधा कृष्ण आयोग तो 1948, या फिर आपका आ सकता है विश्वविद्यालय आयोग 1948 किससे संबंधित है। ऐसे ही आपका जो है मिलान में दिया होगा, ठीक है, मतलब ईयर दिया होगा, जैसे कि आपका इतना दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ यहाँ, और आपको ये ईयर आपको दिए होंगे, ये सन, ठीक है। तो इनको आपको मिलान करना होगा कि राधा कृष्ण आयोग जो है 1948 से संबंधित है, आपको मिलान करना है, ठीक है, या फिर आपको 1952 से। तो आपको याद होगा तभी मिलान कर पाएंगे आप सभी विद्यार्थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं राधा कृष्ण आयोग 1948, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, ठीक है। और इसके बाद आपको देखना है कोठारी शिक्षा आयोग, ठीक है। तो कोठारी शिक्षा आयोग जो है सबसे जो है बड़ा आयोग है, ठीक है, यानी स्वतंत्रता के पश्चात का जो सबसे बड़ा आयोग है, आपको याद रखना है ये कोठारी आयोग। और स्वतंत्रता से जो पहले जो शिक्षा थी आयोग थे उसमें सार्जेंट योजना है, ठीक है, सबसे बड़ा। इसके बाद आपको देखना है आचार्य राम मूर्ति समिति 1990, स्वयं प्रतोदता समिति 2006, ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ये भी आपका जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या स्वयं पित्रोदा समिति, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है KB पवार समिति 2012, जस्टिस का, ठीक है, जस्टिस JS वर्मा समिति होगी। फिर आता है आपका TRS सुब्रमण्यम, ठीक है, इसको समिति, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसे, ठीक है, 16 की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मतलब 2020, ठीक है। तो आपको यही सब पढ़ना है, डिटेल में पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। तो आपको यही सब आपके पेपर में पूछा जाएगा, और आपको याद कैसे करना है इसको पूरा, तो आपको इस प्रकार से याद करना है, जैसे कि आपको सबसे पहले आपको याद कर लेना है ये थ्री, ठीक है। मतलब ये पहले तो आपको ये याद रखना है आपको कि स्वतंत्रता के पश्चात, यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो है ये शिक्षा थी, उच्च शिक्षा, ठीक है, भारत में। तो ये स्वतंत्रता के बाद की जो है भारत की शिक्षा है, ठीक है, कि भारत में कैसे शिक्षा थी। तो राधा कृष्ण के अनुसार शिक्षा, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मतलब मुदालियर के अनुसार, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको देखना है, तो आपको याद रखना है ये, ठीक है। इसे कोठारी 1964 ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, 1952 माध्यमिक शिक्षा मुदालियर, ठीक है। राधा कृष्ण विश्वविद्यालय तो 1948, इसी प्रकार से आपको ये याद करनी है, तो आपको सारे याद हो जाएंगे। यहाँ भी आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं कैसे याद करना था आपको। इसको भी आपको स्वतंत्रता से जो पहले की शिक्षा थी भारत में, ठीक है, उच्च शिक्षा भारत में, तो इसको जो है आपको याद करना है। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिखा भी है, ठीक है। तो आपको ये चारों यहाँ से यहाँ तक याद करना है। पहले आपको याद कर लेना चार्टर अधिनियम, ठीक है, 1800, ये आपको पता है 18 स्टार्ट में है, तो याद रखना पहले 13, फिर 35, ठीक है, 1835 लॉर्ड मैकाले, फिर 1854 डिस्पैच, ठीक है। तो इसी प्रकार से याद रखना है। और हंटर आयोग तो आपको याद रखना है 1882, ठीक है, या 83, ठीक है।
और इसके बाद इसी प्रकार से ये 4 आपको याद रखने हैं, फिर थर्ड, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप सारे याद कर लीजिएगा, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये सारे, ठीक है। सभी याद करिएगा आप सभी विद्यार्थी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ आपके स्टार्ट के जो है आपको जो है रटे होने चाहिए, ठीक है। ये जो शिक्षा आयोग है, ठीक है। और आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम जो है ये आपको डिटेल में पढ़ा देंगे जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। आपके पेपर में मतलब इसमें फर्स्ट अध्याय में दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमने आज के टॉपिक में जो है ये पढ़ाया है, ठीक है। अध्याय यूनिट आपकी सेकंड है, आपको हमने पहले ही बता दिया है। फिर इसके बाद हमने आज के टॉपिक में ये लिया है, मतलब अध्याय फर्स्ट, इसमें हमने पढ़ाया है। इसको सिंपल तरीके से ऐसे ही हमने बता दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और डिटेल में हम जो है कल बात करेंगे, ठीक है, क्लास में। और बाकी जो है ये अध्याय आपको भी ये भी पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट होगी, ठीक है। और थैंक यू। और आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक्स।